हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका साइंस मेंटोर अनुज दुबे। जैसा कि हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी जो ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है वो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होती है बेटा। पूरा जो आपको एक्शन करना है, लिखना है, बोलना है, चलना है, फिरना है, एनीथिंग जो कुछ भी है वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। और उसके साथ साथ हॉर्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं, जिसको हम लोगों ने लिखा था कि हम लोगों का जो ब्रेन है वो कैसा है, न्यूरो इंडोक्राइन कंट्रोल होता है बेटा। कैसा कंट्रोल चल रहा है हमारी बॉडी में? न्यूरो इंडोक्राइन कंट्रोल। न्यूरो मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, न्यूरॉन से रिलेटेड होता है। हमारे बॉडी में जितने भी सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं वो न्यूरॉन्स की हेल्प से जाएंगे। तो जो आपका ब्रेन, जो हम लोगों ने पिछली बार में पढ़ा था, ब्रेन जो होता है बेटा, ब्रेन जो है वो किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से मिलके बनता है। न्यूरॉन से मिलके बनता है। न्यूरॉन को ही नर्व सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नर्व सेल भी कहते हैं। इसके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, आपकी सिंपल सी छोटी सी क्लास होगी जिसमें आप समझ जाओगे। ये नर्व सेल जो होती है बेटा वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ब्रेन की। ब्रेन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। और यही सबसे लार्जेस्ट सेल भी है ह्यूमन बॉडी में। अगर लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोलो, लॉन्गेस्ट ज्यादा बेटर है। लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो आपकी कौन सी होती है बेटा? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है बेटा? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा न्यूरल कंट्रोल किस प्रकार से है और किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो आपका न्यूरल कंट्रोल के बारे में हमको जरा समझना है। न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल में आपके क्या क्या पार्ट आ जाते हैं, जरा उसको समझो। न्यूरल कंट्रोल में आपका आता है बेटा सीएनएस, सीएनएस आता है, पीएनएस आता है और एएनएस आता है। अकॉर्डिंग टू आपका 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला डिवीजन ठीक है। सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, इनके फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना भाई। सीएनएस क्या होता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस क्या है? पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एएनएस क्या होता बेटा? ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में जो पूरे कंट्रोल हो रहे हैं, न्यूरल कंट्रोल जो हो रहे हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहे हैं। किसके थ्रू हो रहे हैं बेटा? नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स बहुत सारे कलेक्शन बनाते हैं तो उससे एक सिस्टम तैयार होता है जिसको नर्वस सिस्टम बोला जाता है। जिसमें से सबसे पहला हम लोगों का कौन सा बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपकी बॉडी के सेंटर में एग्जिस्ट करता है, जैसे आपका ब्रेन और पीछे स्पाइनल कॉर्ड। क्या आ जाता है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आएगा। तो सीएनएस में क्या क्या आ जाता है बेटा? ब्रेन आ जाता है और क्या है आपका? स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड आएगा। रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड में अंतर है भाई। जो आपको पीछे साइड पे जो वर्टिब्रल कॉलम है, हड्डियां दिखाई देती है, उसके अंदर से एक वायर गई हुई है जो ब्रेन तक सिग्नल ले जाती है और वो ब्रेन से सिग्नल लेके आती है। उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। क्या नाम है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में क्या आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? पेरिफेरल मतलब साइड में, जो सेंटर को छोड़ के साइड में न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। जैसे समझो बेटा, बीच में आपका ये ब्रेन है। ये क्या है? ब्रेन मान लो, बी से लिख देता हूं। ये क्या है बेटा? ब्रेन है। और ब्रेन से पीछे साइड से क्या निकली हुई है? इस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड निकली हुई है। क्या निकली हुई है? स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा जो ब्रेन है और इसके पीछे इधर से अंदर से एक इस प्रकार से चोटी जैसी संरचना दिखाई देगी, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो आपका सीएनएस हो गया। जब इसी सीएनएस से बहुत सारी नर्व्स जुड़ती हैं, जैसे आपका इसमें भी
नर्व्स जोड़ दो, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम बना बाहर साइड में जो दिखाई दे रहा है, ये आपका पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बन जाता है। यहां पे भी बना दो, स्पाइनल कॉर्ड से भी बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं बेटा, पूरी बॉडी में जाएंगी, इसी के थ्रू सिग्नल वगैरह रिसीव किए जाते हैं और भेजे जाते हैं, समझे। ये आपका भूत तो नहीं लग रहा, सिंपल सा है। ये आपका ये जो बनी है ऊपर जो नर्व्स देख रही हैं जो ब्रेन से जुड़ी होती हैं, उनको बोलते हैं बेटा क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो क्रेनियम में रखा होता है। किसमें रखा होता है? क्रेनियम, ये बोन है उसको क्रेनियम बोल देते हैं। तो ये क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो आपकी 12 पेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? 12 पेयर्स होती हैं, मतलब 12 इधर से और 12 इधर से होती हैं, दोनों 12 इधर और 12 इधर। क्रेनियम जो आपका ब्रेन पार्ट है, ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं जिनको क्या बोल रहे हैं? क्रेनियल नर्व्स बोल रहे हैं, जो फेस पर आएंगी, नेक वाले रीजन पे आएंगी, इसमें पूरे में घूमी रहती हैं। तो ये क्रेनियल नर्व्स होगी। उसके नीचे वाली ये दिख रही है बेटा, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली हैं, इनको बोल देते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्या बोल देते हैं इनको? स्पाइनल नर्व्स बोल देते हैं। ये होती है 31 पेयर्स। कितनी होती हैं? 31 पेयर्स होती हैं, मतलब 31 इस साइड और 31 इस साइड। जो आपकी ये रीढ़ की हड्डी है पूरी, ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी दिखती है, इसके अंदर क्या होती है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड है, उससे बहुत सारी नर्व्स निकलेंगी, यहाँ साइड, यहाँ साइड, हाथ में जाएगी, एब्डोमेन एरिया में जाएगा, लेग वाले एरिया में जाता है। तो ये स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 31 पेयर्स होती हैं। कितनी होती है बेटा? 31 पेयर्स होती हैं। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स किस में आ जाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं। इनके भी हम टाइप कर देते हैं कि कुछ इनमें से कैसी होंगी बेटा? कुछ नर्व्स होती हैं आपकी सेंसरी नर्व्स। कैसी होती हैं? सेंसरी नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स का काम होता है सेंस करना, जो स्टिमुलस मिला है आपका एनवायरनमेंट से, जैसे आपने कोई गर्म चीज छू ली, ठंडी चीज छू ली है, या लाइट अचानक से पड़ गई आंखों पे तो आंखें बंद हो जाती हैं, और बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं आपके आसपास, उसको रिसीव करके सीएनएस तक भेजने का काम किसका होता है? सेंसरी नर्व्स का होता है। किसका होता है बेटा? सेंसरी नर्व्स का होता है। तो इनका काम क्या है? स्टिमुलस को क्या करेंगी? बॉडी से कहां भेजती हैं? सीएनएस तक भेजने का काम करेंगे। बॉडी, जैसे आपको इधर पे पिन चुभा दिया तो उसका सिग्नल जो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, वो कौन लेके जाएंगी? सेंसरी नर्व्स लेके जाती है। कौन सी लेके जाती है बेटा? सेंसरी नर्व्स लेके जाएंगी। फिर और बन जाती है बेटा मोटर नर्व्स। क्या बन जाती हैं? मोटर नर्व्स बन जाती हैं। मोटर नर्व्स का काम होता है जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसने जो भी कमांड दिया होगा, जैसे आपने पिन चुभा तो तुरंत हाथ हटाना होता है, तो ये कमांड कहां से आएगा? सीएनएस से आएगा। कहां से आएगा बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। तो ये सीएनएस टू बॉडी जाता है। कहां जाता है? सीएनएस टू बॉडी जाएगा, स्टिमुलस को लेके, सिग्नल को लेके। तो ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही आ जाता है। समझ गए बेटा? सीएनएस क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होगा वो होगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उससे बहुत सारी नर्व्स लगी रहेंगी, जिसको क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स बोल रहे हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। इसमें आपकी दो टाइप की हो जाती है नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का काम है बॉडी से सीएनएस तक सिग्नल्स को लेके जाना। मोटर नर्व्स का काम या मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है सीएनएस से बॉडी तक सिग्नल को लेके आना। समझ गए बेटा? यही दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो मतलब खुद ही चल रहा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें ऐसी चीजें होंगी जो अपने आप ही होती रहती है, जो जिसमें आपको इसको बांट सकते हैं सिंपैथेटिक, हाँ बेटा, तो हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिक काम होते हैं अपने आप, जो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होते। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे डाइजेशन हो गया, हार्ट रेट हो गया, आपका अंदर के जितने भी ऑर्गन्स के सिस्टम चल रहे हैं, वो सभी इनवॉलेंट्री एक्शंस में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं बेटा? इनवॉलेंट्री एक्शन में चले जाते हैं। उनको कौन कंट्रोल करेगा?
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करेगा बेटा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका काम होता है बेटा एक्टिवेट करवाने का। किसका काम है? इसका काम है एक्टिवेट करवाना है। हार्ट रेट बढ़ा देगा, ठीक है, पल्स रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, जो भी चीज एक्साइटमेंट या एक्टिविटी बढ़ाने का काम कौन करवा देगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है। और दूसरा हो जाता है बेटा पैरासिम्पैथेटिक। दूसरा कौन सा हो जाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसका काम होता है बॉडी को रिलैक्स करवाना। क्या करवाना बेटा? इसका काम है रिलैक्स करवाना और डाइजेशन को एक्टिवेट कराता है। बस ये एक्सेप्शन चलता है, डाइजेशन को क्या करवाएगा? डाइजेशन को एक्टिवेट कराता है, डाइजेशन को एक्टिवेट कराने का काम करेगा। और सिंपैथेटिक क्या करवाएगा? जो भी एक्टिविटी है, अचानक से कुछ भी सिम्टम चालू करवाने हैं, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। और रिलैक्स करवाना है बॉडी को, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इन्हीं के थ्रू काम करेगा, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के थ्रू। समझ गए बेटा? ये हमारा था न्यूरल कंट्रोल। क्या था बेटा? न्यूरल कंट्रोल, जिसमें आता है सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। ये सब न्यूरॉन से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं बेटा? न्यूरॉन से मिलके बने होते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं न्यूरॉन के बारे में अच्छे से बता दूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखें और इनके वर्किंग को अच्छे से समझें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।